हेलो दोस्तों, ब्रजभूमि का एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय स्थान जो बरसाना में स्थित है और इसे राधा रानी ने अपने हाथों से सजोया था, वह स्थान है गह्वर वन। ब्रजभूमि में ऐसे कई दिव्य स्थल हैं जहां आज भी भक्तों को राधा कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होता है। उन्हीं पवित्र स्थानों में गह्वर वन आता है। यह स्थान एक जंगल नहीं बल्कि राधा रानी की गुप्त लीलाओं की भूमि माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गह्वर वन का इतिहास, इसकी आध्यात्मिक महिमा, यहाँ की विशेष लीलाएं, दर्शनों का महत्व और यहाँ के चमत्कारों के बारे में। बरसाना का गह्वर वन राधा रानी का सबसे प्रिय और निजी वन माना जाता है। गह्वर वन का अर्थ है अत्यंत गहरा और एकांत वन। ब्रह्माचल पर्वत की तलहटी में मानगढ़ और दानगढ़ शिखरों के बीच स्थित है। वन के बीच में एक सुंदर सरोवर है जहां राधा रानी अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा करती थीं। पास ही कृष्ण कुंड भी स्थित है। भक्त मानते हैं इस वन में राधा कृष्ण हमेशा साथ रहते हैं। यहाँ के पेड़ पौधों को गोपियों का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि रासलीला के समय यहाँ का प्रत्येक वृक्ष गोपी बनकर नृत्य करता है। गह्वर वन में बिहारी जी का मंदिर, मोरकुटी और मान मंदिर जैसे महत्वपूर्ण लीला स्थल हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी के दर्शन पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस वन में सखी का भेष धारण करके आते थे। यह वन कई महान रसिक संतों जैसे स्वामी श्री हित हरिवंश, श्री वल्लभाचार्य और नागरीदास जी की भजन स्थली रहा है। यह वन बरसाना की सवा कोशीय परिक्रमा मार्ग में आता है। श्रद्धालु यहाँ अक्सर लाडली जी मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ की शांति और दिव्यता का अनुभव करने आते हैं। गह्वर वन का ब्रज 84 कोस यात्रा में अत्यंत विशिष्ट स्थान है। यह वन श्री राधा रानी का वह एकांत स्थल है जिसे उन्होंने अपने कर कमलों से बनाया था। मोरकुटी गह्वर वन के पास स्थित वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए एक अद्भुत लीला रची थी। एक बार श्री राधा भगवान श्री कृष्ण से रूठकर नाराजगी धारण कर मानगढ़ पर बैठ गईं। श्री कृष्ण ने उन्हें मनाने के लिए कई प्रयास किए लेकिन वह सफल नहीं हुए। अंत में श्री कृष्ण ने मोर का रूप धारण किया और श्री राधा रानी के आगे नृत्य करने लगे। इस दिव्य नृत्य को देखकर राधा रानी खुश हो गईं और स्वयं भी नृत्य करने लगीं। मोरकुटी में आज भी वह चित्र अंकित है जहां श्री कृष्ण मोर बनकर नाच रहे हैं। यहाँ भक्त विशेष रूप से मोरकुटी के दर्शन करने आते हैं। इस वन को राधा रानी जी का अंतपुर या निजी महल माना जाता है जहां बिना उनकी आज्ञा के श्री कृष्ण का प्रवेश भी सुलभ नहीं था। गह्वर वन में स्थित राधा सरोवर के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि इस कुंड की गहराई मापना असंभव है। प्राचीन काल में इसे रास मंडल का केंद्र माना जाता था। कई बार इस कुंड की गहराई नापने की कोशिश की गई लेकिन आज तक कोई इसके तल तक नहीं पहुंच पाया है। इसे पाताल भेदी भी माना जाता है। पुराने समय के संतों का कहना था कि इस कुंड के पानी का रंग समय समय पर बदलता रहता है। कभी यह नीला जो कृष्ण का प्रतीक है, कभी यह सुनहरा जो राधा रानी का प्रतीक है दिखाई देता है। स्वामी श्री हित हरिवंश और नागरीदास व अन्य संतों के वृतांतों में उल्लेख है कि राधा रानी ने उन्हें साक्षात सखी रूप में दर्शन दिए थे। आज भी यहाँ कई संत तपस्या में लीन रहते हैं। यहाँ के मोर अक्सर मंदिर की चौखट या परिक्रमा मार्ग पर ऐसे नाचते हैं मानो भक्तों का स्वागत कर रहे हों। यहाँ के बंदर और मोर कभी नहीं लड़ते, जो एक प्राकृतिक अजूबा माना जाता है क्योंकि आमतौर पर बंदर और मोर एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। यहाँ एक दृश्य और देखने को मिलता है कि जब संतों द्वारा बंदरों को प्रसाद दिया जाता है
तो वह छीना झपटी नहीं करते। वे शांति से लाइन लगाकर अपना हिस्सा लेते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कभी कभी अमावस की रात में वन के बीचों बीच एक दिव्य ज्योति या मशाल जैसी रोशनी जलती हुई दिखाई देती है। जब लोग वहां जाते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता। संतों का मानना है कि यह रोशनी राधा कृष्ण की नित्य आरती का प्रतीक है, जो गुप्त रूप से निभाई जा रही है। कहा जाता है कि जब नागरीदास जी गह्वर वन में तपस्या करते थे, तब उनके पास एक 5 से 7 वर्ष की कन्या आया करती थी और वह उनके साथ खेलती थी। कभी पानी मांगती, कभी खाना मांगती और कभी उनके भजन सुनने की जिद करती। नागरीदास जी उसे एक साधारण गांव की बच्ची समझकर प्रेम करते थे। कुछ समय बीतने के बाद नागरी जी लाडली जी के दर्शन के लिए पहाड़ पर ऊपर गए, जहां राधा रानी मंदिर स्थित है। उन्होंने देखा कि विग्रह से उस लड़की की छवि दिखाई दे रही है। यह देखकर नागरी जी वहीं पर मूर्छित हो गए। ब्रज में कहा जाता है कि गह्वर वनों के चमत्कारों को केवल भाव और श्रद्धा से अनुभव किया जा सकता है। आज भी यहाँ घुंघरुओं की आवाज, मधुर बंसी की आवाज व सुगंधित हवा को महसूस किया जाता है। यहाँ मन स्वतः शांत हो जाता है, भक्ति भावना बढ़ जाती है, ध्यान लगाने में आसानी होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें श्री राधे राधे।